वकील है ये सब है। किसने इसको वकील का वकालत का सर्टिफिकेट दे दिया? हाँ। क्या मजाल है कि ये बाबा साहब पर उंगली उठाएगा? हाँ। एक व्यक्ति को मैंने देखा जो जय भीम कर रहा है, उसको उसके साथ ये मारपीट करता है। इसकी इतनी औकात हो गई है, इन 2% मुट्ठी भर मनवादियों को इतनी औकात हो गई है कि बाबा साहब के शेर को, वंशज को वो पीटने का प्रयास करेगा। वो वकील बना है, वो क्या पढ़ के वकील बना है? हमको तो लगता है मनुस्मृति पढ़ के वकील बन गया है। इनका पेट में दर्द उठा हुआ है कि ये बहुजन क्यों कैसे पढ़ रहा है भाई। इसको तो हमने हजारों साल तक पढ़ने लिखने नहीं दिया और ये आज पढ़ लिख के बराबर में कुर्सी पे बैठ गया। अभी तो घर घर तक संविधान पहुंचा ही नहीं है। अभी मुश्किल से महज 10% लोग संवैधानिक बातों को जान रहे हैं इस देश में। जिस दिन 90% जो शूद्र समाज है, यदि 90% शूद्र समाज का 100% लोग के घर में ये पहुंच जाए, ये किताब भारत का संविधान पहुंच जाए और इसमें जो प्रावधान है उसको वो पढ़ ले, जान ले अधिकार को, फिर देखिए खेल। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर इन दिनों विवाद चल रहा है। क्या है पूरा मामला, हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि मेहता जी हैं। क्या है पूरा मामला जिसको लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में इतना बवाल मचा हुआ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हाईकोर्ट है और वहाँ हमने भी देखा है कि विवाद कई दिनों से चल रहा है। जो वहाँ के मनुवादी वकील हैं वो बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए उस कैंपस में नहीं दे रहे हैं। अब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो लोग जो अम्बेडकरवादी हैं, वो जब वहाँ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि भाई मूर्ति लगेगी, तो उसको वो पिटाई भी कर रहे हैं। जो एक्टिविस्ट बाहर से वहाँ गए थे प्रदर्शन के लिए, मांग करने के लिए कि लगनी चाहिए, समर्थन करने के लिए, तो उनके साथ मारपीट किए हैं ग्वालियर हाईकोर्ट में जो मनुवादी वकील हैं। अब समझते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा क्यों आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि बाबा साहब से हम सबको प्रेरणा मिलती है, ताकि हम उनको पूजा करते हैं, उनकी प्रतिमा को देखते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और दिल दिमाग में ये आता है कि हम भी बाबा साहब के जैसा बने। माइनस बाबा साहब, इस देश में आज भी 90% लोग पशु की ज़िंदगी जी रहे होते, क्योंकि बाबा साहब ने देखिए कि इस संविधान की रचना की है। जो संविधान है बाबा साहब की देन है। बाबा साहब नहीं होते इस देश में संविधान लागू नहीं होता, इस देश में मनुस्मृति लागू होता। और जैसे हजारों वर्षों से मनुवादियों ने इस देश में 90% लोग को, जो शूद्र समाज का उसने वो कंसेप्ट दिया था, उसको पशु जैसी ज़िंदगी दिया, पशु बना के रखा। बिना शिक्षा का आप पशु होते हैं। इंसान के पास यदि शिक्षा नहीं हो तो पशु और इंसान में कोई फ़र्क नहीं होता है। वही कर्म वो करता है जो पशु करता है, क्योंकि पशु पढ़ा लिखा नहीं होता है। ये मनुवादी मनुस्मृति को मानते हैं, अभी भी मान रहे हैं। और मनुस्मृति में क्या था? मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था है, जिसमें कहा गया है कि शूद्र की उत्पत्ति पैर से हुई है, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है। ये पूरा का पूरा खेल ये मनुवादियों ने किया है। इस धर्म को भी तोड़ा है, इस देश को भी तोड़ा है, आपस के भाईचारे को भी तोड़ा है। ये विषैले हैं, कीटाणु विषाणु हुई ये मनुवादी। ये जहाँ जाएंगे जात पात फैलाएंगे, मनुवाद फैलाएंगे और आपको आपस में ही लड़ा देंगे। आपको नस्ल के नाम पे, जात के नाम पे आपके साथ भेदभाव करेंगे। बाबा साहब इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? हमारी जो ज़िंदगी नरक थी, उस नरक से स्वर्ग की तरफ ले गए बाबा साहब हमारी ज़िंदगी को, और इसलिए इन लोगों को तकलीफ़ है। संविधान में सबको बराबर का अधिकार है। संविधान में वो तमाम नियम कानून व्यवस्थाएं बताई गई है कि हर इंसान को बराबर का अवसर मिलेगा, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, उसके साथ अस्पृश्यता नहीं होगी, सबको समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तब जाके बाबा साहब, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि कहाँ से कहाँ बाबा साहब ने हमको पहुँचाया है। ये कलम युग है। लोग कहते हैं कलयुग है, नहीं, ये कलम युग है। ये मनुवादी का फैलाया हुआ है कि ये भट्ट युग है, कलयुग है, क्योंकि शूद्र पढ़ने लगा तो उसको लग रहा है कि अब तो पोल पट्टी खुलेगा, लोग अधिकार मांगेंगे, है ना। बाबा साहब ने इस कलम युग की शुरुआत की 1950 में, जब बाबा साहब के द्वारा लिखित यह संविधान लागू होता है तो हम लोग को असली आज़ादी मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी पीढ़ी, पहली दूसरी पीढ़ी पढ़ लिख रही है, संविधान को पढ़ रही है। अभी तो घर घर तक संविधान पहुंचा ही नहीं है। अभी मुश्किल से महज 10% लोग संवैधानिक बातों को जान रहे हैं इस देश में। जिस दिन 90% जो शूद्र समाज है, यदि 90% शूद्र समाज का 100% लोग के घर में ये पहुंच जाए, ये किताब भारत का संविधान पहुंच जाए और इसमें जो प्रावधान है उसको वो पढ़ ले, जान ले अधिकार को, फिर देखिए खेल। यही डर है इन लोगों को। इसलिए मूर्ति लगाने से वहाँ
हाँ, बवाल मचा हुआ है। बवाल मचा हुआ है। ये चाहते हैं कि बाबा साहब को ख़त्म कर दिया जाए, जो कि होने वाला नहीं है। ये सदी फूले पेरियार अंबेडकर की सदी है, और इस सदी में हमारे बच्चे पढ़ लिख के स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। उनको पता चल गया है कि ज्ञान, स्कूल, मंदिर सब कुछ क्या है, स्कूल ही है। संविधान में चमत्कार छुपा हुआ है। इसको यदि आप पढ़ लीजिए तो आप चमत्कारी हो जाएंगे। आप ऐसा काम कर जाएंगे जो लोगों को बचेगा नहीं, विश्वास नहीं होगा। उसी को तो चमत्कार कहा जाता है। मात्र 10% के लोग इस देश में 90% एसेट पर कब्जा किए हुए हैं, और 90% के लोग के पास में इस देश की मात्र 10% की संपत्ति है। जो कब्जा है उनका, हजारों साल से जो वो ये बेईमानी करके कब्जा बनाए हुए हैं, उनका कब्जा खिसक जाएगा। इसी से वो डर रहे हैं। समझिए ना, वो वकील बना है, वो क्या पढ़ के वकील बना है? हमको तो लगता है मनुस्मृति पढ़ के वकील बन गया है। ये वकील है ये सब है। इसको पता है कि संविधान के आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है कि आपको अपने महापुरुषों का सम्मान करना है। ये सम्मान कर रहा है। किसने इसको वकालत का सर्टिफिकेट दे दिया? क्या मजाल है कि ये बाबा साहब पर उंगली उठाएगा? यदि तुमने बाबा साहब की तरफ गलत नज़र से देखा, इस देश का बहुजन पढ़ लिख जग रहा है, फिर तुम्हारी खैर नहीं है। फिर जब ये बहुजन उठ खड़ा होगा, फिर तुमको भागने का भी जगह नहीं मिलेगा। ये आज एक व्यक्ति को मैंने देखा जो जय भीम कर रहा है, उसके साथ ये मारपीट करता है। इसकी इतनी औकात हो गई है, इन 2% मुट्ठी भर मनवादियों को इतनी औकात हो गई है कि बाबा साहब के शेर को, वंशज को वो पीटने का प्रयास करेगा। ये समाज अभी तक वेट एंड वॉच में है और इंतजार कर रहा है कि जिस दिन ये संविधान घर घर तक पहुंच गया, जिस दिन हमारे लोग इस संविधान के प्रावधान को पढ़ लिख लिए, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए वो उठ खड़े हुए, अपने अधिकार को वो समझने लगे, फिर इन मनवादियों का जो कब्जा है वो चुटकी में खाली हो जाएगा और इनको कहीं भागने का भी जगह नहीं मिलेगा। ये इनके पेट में मरोड़ हो रहा है, इनका पेट में दर्द उठा हुआ है कि ये बहुजन क्यों कैसे पढ़ रहा है भाई। इसको तो हमने हजारों साल तक पढ़ने लिखने नहीं दिया, और ये आज पढ़ लिख के बराबर में कुर्सी पे बैठ गया। ये जो है एसपी डीएम कलेक्टर बन रहा है। यही तो दर्द है इन लोगों को। ये चाहता है कि आज भी जो शूद्र समाज है वो नाली साफ करे। इतिहास दोहराया जाएगा और सबका हिसाब किया जाएगा। चलिए, तो इतिहास दोहराया जाएगा और सबका हिसाब किया जाएगा। हमारे साथ रवि मेहता जी थे, आपने सुना। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।